वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुतअद्दिद खूबियों वाली 35 फसलों की अक़साम को कौम के नाम किया मानवन। साइंस और तकनीक के जरिए ज़राअत से जुड़े चैलेंजेस के हल पर दिया जा रहा है जोर। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी कारकुनान को 1,23,000 स्मार्टफोन और बच्चों की सेहत के लिए जांच के लिए ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस की तकसीम। मुल्क में 2030 तक रेबीज की खात्मे के लिए कौमी सतह के एक मंसूबे की हुई शुरुआत। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा कि रेबीज को खत्म करने के लिए जानवरों की टीकाकारी के साथ ही जंगी सतह पर करनी होगी कोशिश। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की तरफ से मुल्क भर में शुरुआत होने से सेहत सहूलियात में आएगी इनकलाबी तब्दीली। मिशन के तहत मुल्क के हर शहरी को मिलेगा एक सेहत शनाख्ती कार्ड, हेल्थ अकाउंट भी होगा शुरू। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं ज़ेबा शहाब। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुतअद्दिद खूबियों वाली 35 फसलों की किस्मों को कौम के नाम आज वक्फ करने के लिए एक प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर के 9 तामीर अहाते को भी कौम को मानवन किया। इस प्रोग्राम में वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर, वजीर मुमलिकत बराए ज़राअत कैलाश चौधरी, मरकजी वजीर बराए माही परवरी पुरुषोत्तम रूपाला भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए खेती से जुड़े चैलेंजेस के हल पर जोर दिया जा रहा है। बीते 6-7 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी को खेती से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। विशेष रूप से बदलते हुए मौसम में नई परिस्थितियों के अनुकूल अधिक पोषण युक्त बीजों, इस पर हमारा फोकस बहुत अधिक है। हाल के वर्षों में अलग अलग फसलों की ऐसी 100 से अधिक सीड वैरायटी, बीज की विविधताएं तैयार की गई हैं। इसी श्रृंखला में आज 35 और क्रॉप वैरायटीज देश के किसानों के चरणों में समर्पित की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि किसानों की जमीन की हिफाजत के लिए अब तक कुल 11 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं। किसानों की जमीन को सुरक्षा देने के लिए उन्हें अलग अलग चरणों में 11 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। किसानों को पानी की सुरक्षा देने के लिए हमने सिंचाई परियोजनाएं शुरू की। दशकों से लटकी करीब करीब 100 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का अभियान चलाया। बहुत बड़ी मात्रा में बजट लगा दिया इसके लिए। फसलों को रोगों से बचाने के लिए, ज्यादा उपज के लिए किसानों को नई नई वैरायटी के बीज दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने किसानों से कहा कि हुकूमत ने एमएसपी में इजाफे के साथ साथ खरीद के अमल में भी इस्लाह की है। एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ साथ हमने खरीद प्रक्रिया में भी सुधार किया ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। रबी सीजन में 430 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया। इसके लिए किसानों को 85,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है। कोविड के दौरान गेहूं खरीद केंद्रों की संख्या 3 गुना तक बढ़ाई है। साथ ही दलहन, तिलहन, इन खरीद केंद्रों की संख्या भी 3 गुना बढ़ाई गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कहा कि 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए हमने उन्हें बैंकों से मदद की और उस मदद की पूरी प्रक्रिया को
बहुत आसान बनाया गया है। आज किसानों को और बेहतर तरीके से मौसम की जानकारी मिल रही है। हाल ही में अभियान चलाकर 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। मछली पालन करने वाले और डेयरी सेक्टर से जुड़े किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा गया है, केसीसी से जोड़ा गया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज पोषण अभियान के तहत ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस तकसीम प्रोग्राम के तहत लखनऊ के लोक भवन में रियासत की आंगनबाड़ी कारकुनान को 1,23,000 स्मार्टफोन और बच्चों की सेहत की जांच के लिए 1,87,000 इन्फेंटिव मीटर तकसीम किए। आंगनबाड़ी कारकुनान को तकनीक से जोड़ने और उनके काम की सहूलत के लिए ये एक अहम कदम है। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत तकनीक के तवस्सुत से आंगनबाड़ी कारकुनान को अहल और सरगर्म बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत के बच्चों को सेहतमंद और महफूज बनाने के लिए हुकूमत शफाफ और ईमानदार तदाबीर को यकीनी बनाएगी। ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। रूप से यह कहने के लिए स्मार्टफोन वितरण या ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस के वितरण का कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन इसकी गूंज सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में नींव के पत्थर के रूप में है। याद करिए, आज से 4 साल पहले तक की क्या स्थिति थी। आंगनबाड़ी की इन बहनों को देख करके हम लोग भय खाते थे कि पता नहीं कहां धरना प्रदर्शन में लोग बैठ करके माहौल खराब कर दें। लेकिन आज इनका वो भय दूर हुआ। ये भी भय खाती थी और हम भी भय खाते थे। आज वो भय दूर हुआ और इनके प्रति भी जो इनको लोग पहले गलत निगाहों से देखते थे, आज इनके प्रति सम्मान और आदर का भाव बढ़ा है। और मैंने स्वयं बहुत नजदीक से इनके कार्य पद्धति को देखा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अजीम सिपाही शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर खिराज अकीदत पेश किया। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वीर भगत सिंह पर भारतीय के दिल में बसते हैं। उनकी अजीम कुर्बानी ने बेशुमार लोगों में हुब्बुल वतनी की शम्मा रोशन की है। मैं उनकी जयंती पर उन्हें नमन करता हूं और उनके मिसाली उसूलों को याद करता हूं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक वक्फा। हमारी इंडस्ट्री पर देश के विश्वास का ही नतीजा है कि आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है और ईज ऑफ लिविंग में इजाफा हो रहा है। कंपनीज एक्ट में किए गए बदलाव बहुत बड़ा उदाहरण है। जिस भारत में दस्तावेजों में, कागजों में, कानूनों में उलझाना ब्यूरोक्रेसी की पहचान माना जाता था, वहीं आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में बड़ी छलांग लगा रहा है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने 2030 तक भारत से रेबीज के खात्मे के लिए कौमी सतह के एक मंसूबे की शुरुआत की। इस मौके पर मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाला, वजीर मुमलिकत बराए सेहत भारतीय प्रवीण पवार और मरकजी वजीर संजीव बालियान भी मौजूद थे। वजीर सेहत ने अपने खिताब में कहा कि रेबीज से भारत में हर साल 50 से 60 हजार लोगों की मौत हो जाती है। वजीर सेहत ने कहा कि रेबीज की वैक्सीन कैसे सस्ती हो, इस पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नई नस्ल को हड़कुआ लफ्ज न सुनना पड़े, इसके लिए काम करना होगा और जानवरों की टीकाकारी मुहिम को तेज करना होगा। वजीर सेहत ने कहा, मुल्क से रेबीज को खत्म करने के लिए जंगी पैमाने पर काम करना है और आज आलमी यौम रेबीज है। आज मैं मानता हूं कि इट्स अ फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है। अभी हमें कई स्टेप आगे बढ़ना है और हम एक ही विषय को अप्रोच करें। फॉर एग्जांपल,
और उसमें हमें सक्सेस मिली है, जैसा कोरोना में हमें सक्सेस मिली, टीबी में हमें सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो पहले 2030 में हमें टीबी नाबूद करनी थी, अभी हम गोल को आगे ले आए और 2025 में नाबूद करने की दिशा में आगे बढ़ गए, क्योंकि उसके इकोसिस्टम बन गई। वैसा ही उसमें रेबीज के सामने हमें आक्रामक कार्यक्रम चलाना ही होगा। हमारी जिम्मेवारी न्यू जनरेशन तक हमें नहीं पहुंचने देना है, अगली पीढ़ी तक हमें ही उसको यहाँ खत्म करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। अब तक ये मिशन मरकज की ज़ेर इंतजाम 6 रियासतों में इब्तिदाई मरहले में नाफिज था, लेकिन अब इसको मुल्क भर के लिए लॉन्च कर दिया गया है। इसके तहत हर शहरी के लिए एक हेल्थ आईडी दिया जाना शामिल है, जो उनके हेल्थ अकाउंट के तौर पर काम करेगा। कहा जा रहा है कि इस पहल में भारत की सेहत सहूलियात में इनकलाबी तब्दीली लाने की ताकत है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार लगातार एक के बाद एक कदम उठा रही है। अब देश के लोगों को एक डिजिटल हेल्थ आईडी देने और हर नागरिक का स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसके लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। 21वीं सदी में आगे बढ़ते हुए भारत के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी ताकत है। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। योजना के तहत अब देशवासियों को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी और हर नागरिक का स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। पीएम ने देश के लोगों को बताया कि कैसे ये कार्ड लोगों की दिक्कतें दूर करेगा। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोगों के पास अस्पताल जाते समय उनका मेडिकल रिकॉर्ड ही नहीं होता। ऐसे में जो डॉक्टरी जो परामर्श होता है, समय भी ज्यादा लगता है, खर्च भी बढ़ता है और कभी कभी तो उपचार कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो जाता है। और हमारे गांव देहात में रहने वाले भाई बहन तो इस वजह से बहुत परेशानी उठाते हैं। इन सभी नागरिकों इस तरह की परेशानी से मुक्ति दिलाने में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बड़ी भूमिका निभाएगा। योजना के तहत मरीजों का ही नहीं, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ का भी रजिस्ट्रेशन होगा, जिसका सबसे बड़ा लाभ देश के गरीबों और मध्यम वर्ग को होगा। एक सुविधा तो ये होगी कि मरीज को देश में कहीं पर भी ऐसा डॉक्टर ढूंढने में आसानी होगी जो उसकी भाषा भी जानता है, समझता है और उसकी बीमारी के उत्तम से उत्तम उपचार का वो अनुभवी है। इससे मरीजों को देश के किसी कोने में भी उपस्थित स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर्क करने की सहूलियत बढ़ेगी। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बल्कि बेहतर टेस्ट के लिए लैब्स और दवा दुकानों की भी पहचान आसानी से संभव हो पाएगी। पीएम ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत के आम आदमी को डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ के देश की ताकत अनेक गुना बढ़ा दी है। देश में 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स, लगभग 80 करोड़ इंटरनेट यूजर्स, करीब 43 करोड़ जनधन बैंक खाते हैं और इतना बड़ा कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कहीं नहीं है। स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग पर प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में टेलीमेडिसिन का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि अब तक ई-संजीवनी के जरिए दूर बैठकर लगभग 125 करोड़ परामर्श लिए गए हैं। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान के तहत भारत आज करीब करीब 90 करोड़ वैक्सीन डोज लगा पाया है और उसका रिकॉर्ड उपलब्ध हुआ है, सर्टिफिकेट उपलब्ध हुआ है। तो इसमें कोविन का बहुत बड़ा रोल है। रजिस्ट्रेशन से लेकर सर्टिफिकेशन तक का इतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा, अब सरकार का जोर बीमारियों से बचाव पर बल के साथ ही बीमारी की स्थिति में सुलभ, सस्ता और सबकी पहुंच वाला इलाज करने पर है। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत PM-जय का भी जिक्र किया और कहा कि अभी तक 2 करोड़ से अधिक देशवासियों ने इस योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठाया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत सहित हेल्थ केयर से जुड़े जो भी समाधान सरकार सामने ला रही है, वो देश के वर्तमान और भविष्य में एक बहुत बड़ा निवेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। खबरें भी और भी हैं, लेकिन इस वक्फे के बाद। Hello and welcome to the first in its kind of series. This is a first in the series of what Doordarshan DD News is going to bring to you. Different walks of life. One very important topic that we will bring to you today is on ease of living. देश में ये डिजिटाइजेशन की वजह से प्लेटफॉर्म्स बने, गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस बने। ईज ऑफ लिविंग तब होती है जबकि साधारण व्यक्ति, उसके पास घर हो, उसके पास बैंक अकाउंट हो, उसके पास बिजली हो, सड़क हो। पिछले 1.5 साल में अगर आप देखिए तो सरकार ने सपोर्ट करने के लिए दोनों साइड, डिमांड और सप्लाई में समय समय पर आकर अपनी नीति अनाउंस की। अभी के समय में अगर हमारे पास 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, तो आपको खुशी होगी जान करके कि अराउंड 2.40 लाख ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अप्रूव हो चुके हैं। ये जो सहभागिता की आवश्यकता है सरकारी कार्यक्रमों में, इसके प्रति एक जोर दिया गया है। आप देखिए 43,000 हमारे देश के अंदर स्टार्टअप्स खड़े हो गए। दुनिया भर में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली लता मंगेशकर को स्वर कोकिला की आज यौम पैदाइश है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर को यौम पैदाइश की मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में कहा है कि काबिले एहतराम लता दीदी को जन्मदिन की मुबारकबाद। उनकी सुरीली आवाज पूरी दुनिया में गूंजती है। भारतीय सकाफत के तई उनकी नर्मदिली और जुनून के लिए उनका एहतराम किया जाता है। निजी तौर से उनका आशीर्वाद अजीम ताकत का जरिया है। मैं लता दीदी की तवील उम्री और सेहतमंद जिंदगी की दुआ करता हूं। महकमे सयाहत और महकमे सकाफत उत्तर प्रदेश की जानिब से जन जन के रामायण कॉन्क्लेव का इनेकाद श्रृंगवेर नजर प्रयागराज में किया गया। इस प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों के फनकारों की जानिब से भगवान राम की लीलाओं पर मबनी प्रवचन, कथा, गीत और संगीत के प्रोग्राम पेश किए गए। जन जन के राम प्रोग्राम की शुरुआत सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की जानिब से अयोध्या में की गई थी और इस प्रोग्राम का मकसद इखलाकियात, धर्म और राम राज्य के अज़्म को आगे बढ़ाना है। प्रोग्राम के तहत भगवान राम के उसूलों से वाकिफ कराने के मकसद से नौजवान फनकारों के जरिए भगवान राम पर मबनी लगाई गई एक तस्वीरी नुमाइश भी उसमें अकीदतमंदों, सयाहों और मकामी लोगों की मुतवज्जे का केंद्र रही। आप देखिए कि हमने रामायण कॉन्क्लेव का जो थीम टाइटल रखी है जन जन के राम, हम इसीलिए इस तरह के आयोजन कर रहे हैं कि यहाँ का आमजन राम कथा और रामायण को कैसे देखता है, उससे कैसे जुड़ता है। विशेषकर जो हमारे चित्रकार भाई हैं, इनकी अपनी संवेदनाएं क्या हैं, विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि ये तो बहुत पौराणिक बातें हैं कि भगवान राम यहाँ आए, निषाद राज ने उन्हें गंगा पार कराई,
लेकिन आज का जो युवा है, आज का बच्चा है, वो इन कहानियों से कैसे प्रेरित होता है, उनको कैसे अपने मन में उतारता है। क्योंकि गंगा जी मात्र इस समय हैं, बाकी न तो उस समय के निषाद राज जी हैं, न मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आज हैं, लेकिन उनका अवतरण चित्रों के माध्यम से यहाँ के चित्रकारों ने किया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ के लगभग 7 चित्रकारों ने एक अभूतपूर्व चित्र प्रस्तुत किए हैं अपने रंग और तुलिका के माध्यम से। पूरे उत्तर प्रदेश में हम इस तरह के आयोजन कर रहे हैं और लगभग 100-110 चित्र इस तरह से उपस्थित होंगे, जिन्हें हम अयोध्या के समापन अवसर पर एक बृहद प्रदर्शनी के रूप में प्रस्तुत करेंगे और यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के चित्रकारों ने अपने स्थानीय भावों को इन चित्रों के माध्यम से जन जन तक कैसे पहुंचाया और भगवान राम के आदर्शों के प्रति उन्होंने अपने को कैसे संयुक्त किया। उत्तर प्रदेश पासी जागृति मंडल की ज़ेर-ए-तमाम महाराजा लाखन पासी की याद में लखनऊ में वाक़े महाराजा लाखन पासी स्मृति उपवन में एक यादगारी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा को मेमोरेंडम देकर मुतालबा किया गया कि महाराजा लाखन पासी स्मृति उपवन की तज़ीनकारी कराई जाए और महाराजा लाखन पासी का शानदार मुजस्समा भी लगाया जाए। तकरीब में दीगर लोगों के अलावा मेहमान जी वक़ार प्रमोद सिंह राजन, SR प्रसाद, राम कृपाल, सुंदर लाल सरोज और MP सिंह ने अपने ख्यालात का इजहार किया। तो ये प्रोग्राम जो है 2014 से महाराजा लाखन पासी स्मृति उपवन के नाम पे जो है ये किया जा रहा है। महाराजा लाखन पासी स्मृति समारोह जो ये हर साल प्रोग्राम होता था, लेकिन इधर 2 साल से जो है नहीं हो पाया लॉकडाउन की वजह से। और ये जो सामने दिखाई पड़ रहा है महाराजा लाखन पासी उपवन के रूप में, ये उपवन जो है यहाँ तत्कालीन जो है महापौर डॉक्टर दिनेश शर्मा और इस समय वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा जो है, और हमारे बीच में प्रमोद राजन जो है, जो इस क्षेत्रीय सभासद हैं, ये हमारे बीच में मौजूद हैं, इनके द्वारा जो है दिया गया। आज इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों की शहादत की याद में चहलनुम पूरी अकीदत और गमगीन माहौल में कोविड गाइडलाइन पर अमल करते हुए मनाया जा रहा है। इमाम हुसैन और उनके साथियों ने 1400 साल कबल हक और इंसानियत के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। लखनऊ में हर साल मुहर्रम के दौरान बड़े पैमाने पर अज़ादारी के साथ निकाले जाने वाले जुलूसों को कोविड की वजह से नहीं निकाला जा रहा है। इस दौरान इंतजामिया ने हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए हैं। शिया मजहबी रहनुमा मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने इमाम हुसैन की शहादत पर कहा कि उनकी कुर्बानी आज तक दुनिया नहीं भूल पाई है। जब 10 मुहर्रम को 61 हिजरी में इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था, तो इस मुनासबत से 40 दिन तक ये पूरा गम मनाया जाता है। कोविड-19 की वजह से लास्ट ईयर भी उस तरीके से नहीं हो पाया, सोशल डिस्टेंसिंग और जुलूस वगैरह, और इस साल भी इसी तरीके से। चूँकि हम जिस मज़हब को फॉलो करते हैं वो मज़हब हमको यही बताता है कि सबसे पहले हमें अपनी जान को सिक्योर करना है। जब जान को सिक्योर कर लेंगे तभी जाकर हम आज़ादारी भी कर सकते हैं, गम भी मना सकते हैं, मातम कर सकते हैं। तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप कोविड-19 की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इमाम हुसैन का गम मनाइए। अंजुमन यहाँ के जो इस शहर में आते हैं उन सब से हम सब ने पूर्व में ही वार्ता किया हुआ था, और कोविड-19 के दृष्टिगत जो शासन के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे उनसे उनको अवगत करा दिया गया था। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे सभी अंजुमन के पदाधिकारियों का और जो यहाँ की मुअज्जिज जनता है, जिन्होंने कि कोविड-19 के जो दिशा निर्देश हैं उनको अपने अंतःकरण से माना और पुलिस प्रशासन का सहयोग किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत भारतीय डाक महकमे की जानिब से आजमगढ़ जिले के मुजाहिद आज़ादी राजा जयलाल सिंह के ग्राम बोर्ड लक्ष्मी रामपुर में माई स्टाम्प समर्पण प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौकाम पर राजा जयलाल सिंह और राजा बेनी माधव सिंह की तस्वीर पर गुलपोशी करके गुलाए अकीदत पेश किए गए। प्रोग्राम में राजा के खानदानी राजेंद्र प्रताप सिंह को शॉल देकर सरफराज किया गया। 1857 की पहली जंग आज़ादी में अहम रोल निभाने वाले बूडा के राजा जयलाल सिंह की बहादुरी के ताउन के पेश नज़र महकमा डाक की जानिब से उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। गोरखपुर डिवीजन के जनरल पोस्ट मास्टर विनोद कुमार वर्मा ने बताया कि मुजाहिदीन आज़ादी में कुछ ऐसे बहादुर भी थे जिनको एजाज नहीं मिल पाया है।
भारत सरकार की जानिब से उन लोगों को अमृत महोत्सव के तहत सरफराज किया जा रहा है। मकामी शहरी पुरुषोत्तम सिंह ने मुजाहिदीन आज़ादी के एजाज के लिए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। पर भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि जो अनसंग हीरोज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हैं उनको जो सम्मान दिया जाना चाहिए, अगर कुछ लोगों को नहीं मिला है तो उनको भारत सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाए। तो बहुत सारे लोगों की लिस्ट बनाई गई। उस लिस्ट में अमर शहीद राजा जयलाल सिंह जी का भी नाम है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुत बड़ा योगदान और बलिदान दिया। इसके लिए मुझे मंत्रालय द्वारा आदेश किया गया कि मैं उनका एक कस्टमाइज माई स्टैम्प उनके जो भी वरिष्ठ उत्तराधिकारी हों उनके पास वहां तक जाऊं और उनके द्वार पर और उनको देकर आऊं। ये भारत सरकार की तरफ से उनके परिवार को सम्मानित करने का एक पहल है। शहीदों के नाम जो एक मुहिम चला रही है, जो हमारे शहीद कहीं न कहीं वंचित रह गए थे, उनको सम्मान नहीं दिया गया, वह कहीं न कहीं सरकार के भूलवश वह रह गए थे, किसी गांव में किसी क्षेत्र में पड़े हुए थे। आज भारत सरकार उन शहीदों को याद कर रही है, उनके परिजनों तक पहुंच रही है और हमारे यहाँ जयलाल सिंह क्रांतिकारी अमर शहीद, उनके नाम से डाक टिकट जारी किया है। इसके लिए मैं बहुत सरकार का आभारी हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्ट्राइक 1 कार्प की जानिब से इंडो पाक 1971 स्वर्णिम विजय 50 के मौके पर मेरठ से दिल्ली के लिए एक साइकिल रैली को ब्रिगेडियर ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये साइकिल रैली 75 किलोमीटर मेरठ से दिल्ली तक का सफर तय करके नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचेगी, जहां शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। साइकिल रैली के तवज्जुह से बहादुर शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के साथ साथ स्वच्छ भारत का पैगाम भी दिया जा रहा है। 75वां हमारा जो इंडिपेंडेंस है उसका 75वां साल भी है, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ से एक साइकिल रैली हम निकालेंगे, जो हम यहाँ पे मेरठ से हम शुरू करके हम दिल्ली तक जाएंगे नेशनल वॉर मेमोरियल में। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 75 साइकिलिस्ट हैं और साथ ही साथ 75 हमारे किलोमीटर्स हम लोग कर रहे हैं। और फिर नेशनल वॉर मेमोरियल में जाके हम अपना जब ये रैली को हम ख़त्म करेंगे तो वहाँ पे हम लोग अपने जो अमर जवान जो शहीद हुए हैं हमारे, उनको हम नमन करेंगे। 50 साल ऑफ 1971 एंड 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी कारकुनान को 1,23,000 स्मार्टफोन और बच्चों की सेहत की जांच के लिए ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस तकसीम की। मुल्क में 2030 तक रेबीज के खात्मे के लिए कौमी सतह के एक मंसूबे की हुई शुरुआत। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा, रेबीज को खत्म करने के लिए जानवरों की टीकाकारी के साथ ही जंगी सतह पर करनी होगी कोशिश। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की मुल्क भर में शुरुआत होने से सेहत सहूलियात में आएगी इनकलाबी तब्दीली। मिशन के तहत मुल्क के हर शहरी को मिलेगा एक सेहत शनाख्ती कार्ड, हेल्थ अकाउंट भी होगा शुरू। खबरों में बस इतना ही, लेकिन एक खास बात, जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर पहने, समाजी दूरी पर अमल दरामद करें और अपने हाथों को वक्त वक्त पर धोते रहें। इजाजत दीजिए, आदाब।